Hello students, so welcome again for another lecture on engineering graphics. Again I am taking one problem on the projections of a straight line. This time the reverse problem will be there. The problem will be like this, and there will be a problem that the projectors of the ends of a line AB are 50 mm apart, and the end A will be 20 mm above the HP and 30 mm in front of the VP, while the end B will be 10 mm below the HP and 40 mm behind the VP. Draw the projections and also find out the true length and the traces, and also find the true inclination of the line with the HP and VP. तो जैसे आप सब जानते हैं ये रिवर्स प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में मुझे पहला एंड और दूसरा एंड दोनों गिवन है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि मुझे एक लाइन AB के बारे में मालूम है जिसके प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस 50 mm है, मतलब A' और B' के बीच का along the XY जो डिस्टेंस है that is given 50 mm, एंड A मुझे गिवन है, एंड A will be 20 mm above HP है और 30 mm in front of VP है, और जो B एंड है वो 10 mm below HP है और 40 mm behind the VP है। तो मुझे लगता है बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी सॉल्व किए थे। तो देखिए बिगिन कैसे करते हैं, अपन ने XY लाइन ड्रॉ किया और पहला पॉइंट प्लॉट किया 20 mm above HP। आप जानते हैं 20 mm above HP means front view will be 20 mm above the reference line, so I have marked A dash 20 mm above, and after that the point will be 30 mm in front, so इसी प्रोजेक्टर पे 30 mm नीचे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट A। Then this distance will be given, this distance will be 50 mm। ये जो डिस्टेंस है ये 50 mm है, that is the distance between the projectors। तो 50 mm अगर मैं स्विच हो जाऊं तो मुझे दूसरा प्रोजेक्टर मिलता है, that is the projector of point B। That point will be 10 mm below the HP, so this is B dash 10 mm below and 40 mm behind the VP, so 40 mm ऊपर मुझे क्या मिल गया, पॉइंट B। तो ध्यान से देखिए मैंने A dash A और B dash B बना लिया, सिंपली मैंने A dash को B dash से ज्वाइन कर दिया और B dash को B से, so already we got the projections। अब मुझे प्रोजेक्शन मिल चुके हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो पॉइंट A will be in the first quadrant and point B will be in the third quadrant। क्रॉस में है लाइन, इसका मतलब है लाइन जो है दोनों प्लेन से इंक्लाइन है, तो दोनों ही व्यू में मुझे ट्रू लेंथ नहीं मिल रही है। अब ट्रू लेंथ मिलने का क्या कंडीशन होती है, आप जानते हैं किसी लाइन की ट्रू लेंथ हमें कब मिलती है, when the line will be parallel to at least one of the plane, या तो HP के पैरेलल हो या फिर VP के पैरेलल हो। अगर HP के पैरेलल होगी तो आपको मालूम है टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी और टॉप व्यू में एंगल मुझे फाई मिल जाएगा, दैट इज द ट्रू इंक्लिनेशन विद द VP। ऐसे ही अगर मैं उसको VP के पैरेलल कर दूंगा तो फ्रंट व्यू मुझे ट्रू लेंथ मिलेगी और क्या मिलेगा, एंगल थीटा। तो मुझे 1 by 1 करना है। मैं इस समय किस स्टेज में हूँ, मेरी लाइन इंक्लाइन टू बोथ है, मुझे इसको 1 by 1 किसी एक प्लेन से पैरेलल करना। देखिए कैसे करते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट पैरेलल टू, अगर आप इसको पैरेलल टू HP करना चाहते हैं तो आप जानते हैं अपन को इसके पैरेलल टू HP करना है तो अपन को इसके फ्रंट व्यू को टर्न करना पड़ेगा और फ्रंट व्यू को मुझे XY के पैरेलल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को HP से पैरेलल करने वाला हूँ। HP से पैरेलल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लोकस लाइन बनानी पड़ेगी फ्रॉम A dash पैरेलल टू द XY लाइन। इस तरह से एक लोकस लाइन बना देंगे अपन, और इस पे मैं कौन सी लाइन को शिफ्ट करूंगा, A dash B dash को। तो A dash को सेंटर लेंगे, A dash B dash विल बी रेडियस, इसको स्विच करेंगे। जहां ये इसको कट करता है that is the new point of the line, that will be maybe suppose that will be B1 dash। अब मैं इस A dash B1 dash को ज्वाइन कर दूं, डार्क कर दूं, या मैं कलर चेंज कर रहा हूं, येलो कलर। नाउ लुक एट दिस लाइन A dash B1 dash, दिस इज पैरेलल टू HP और ये अभी भी VP से इंक्लाइन है। तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो मैं यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर लेके आऊं और ऊपर आके जहां ये इसको कट करेगा दैट इज पॉइंट B1। इसके बाद आपको क्या करना है, B1 को A से ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये जो येलो लाइन मिली है इसकी लाइन बढ़ गई, दिस लाइन विल बी ट्रू लेंथ एंड दिस एंगल विल बी 5 विल बी द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द। तो देखिए मुझे ट्रू लेंथ मिल गई। मैंने अभी क्या किया, लाइन को HP से पैरेलल किया। अब दूसरी बार मैं क्या करने वाला हूँ, जो कि मुझे थीटा भी चाहिए, तो अब मैं लाइन को एक बार क्या करूंगा, VP से पैरेलल करूंगा। अब VP से पैरेलल करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि या तो मैं A dash को होल्ड करके VP से पैरेलल करना, या तो A को होल्ड करके B को नीचे लाऊं,
या बी को होल्ड करके ए को ऊपर ले जाऊं, तो मैंने फिर से डिसाइड किया मैं ए को होल्ड करूंगा. सो अगेन आई हैव ड्रॉन ए लाइन, लोकस लाइन फ्रॉम ए पैरेलल टू एक्स वाई. और अब देखिए मैं किसको शिफ्ट करूंगा, ए बी को. तो ए को यहां से होल्ड करके टर्न करके पूरा नीचे लाइएगा. जब पूरा नीचे लाएंगे जहां इसको कट करेगा दैट इज अ न्यू पॉइंट. मैं इसको एक नया नाम देता हूं, दैट मे बी B2. नाउ लुक एट दिस लाइन AB2. This AB2 line will be parallel to VP. अभी भी HP से इंक्लाइन है. अब अगर आपको इसका फ्रंट व्यू चाहिए तो B2 का फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा, B डैश के लोकस. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर आइए, जहां ये इसको कट करेगा दैट इज पॉइंट B2 डैश. B2 डैश को अपन किससे ज्वाइन करते हैं, A डैश से. B2 डैश को A डैश से ज्वाइन कर दें. अब ये देखिए जो लाइन मिल गई, दिस इज अगेन द ट्रू लाइन एंड दिस एंगल विल बी थीटा. तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने लाइन को HP से पैरेलल किया, एक बार VP से पैरेलल किया. टू लेंथ मुझे दो बार मिल गई. चलिए चेक करते हैं. देखिए टू लेंथ की लेंथ है AB1 और देखिए यहां से भी दिस इज AB1 और यहां से देखिए दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू AB2. तो देखिए टू लेंथ मुझे क्या मिली, टू लेंथ फर्स्ट टाइम मुझे मिली AB1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू A डैश B2 डैश. थीटा की वैल्यू इंक्लिनेशन विद HP दैट इज थीटा. इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ. इंक्लिनेशन विद VP दैट इज 5. इसकी वैल्यू लिखिए. इसके बाद अपन से ट्रेसेस भी पूछे गए थे. ट्रेसेस कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हैं. जहां लाइन HP को कट करती है, फ्रंट व्यू XY को कट करता है, दैट पॉइंट विल बी स्मॉल h. और जहां लाइन VP XY टॉप व्यू VP XY को कट करता है, दैट इज पॉइंट V. तो मैंने H और B मार्क कर लिए. S से परपेंडिकुलर ऊपर आइए, B से परपेंडिकुलर ऊपर आइए. दिस पॉइंट विल बी ST एंड दिस पॉइंट विल बी. आप जानते हैं ST हमेशा टॉप व्यू पे मिलता है, VP हमेशा फ्रंट व्यू पे मिलता है. तो मुझे लगता है वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. इंटरेस्टिंग क्या था इस प्रॉब्लम में कि वन पॉइंट विल बी इन द फर्स्ट. इंटरेस्टिंग विल बी द फर्स्ट पॉइंट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड पॉइंट विल बी इन द थर्ड. मुझे लगता है आपको पसंद आएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना. दिस इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट प्रॉब्लम फॉर द एग्जामिनेशन आल्सो एंड इट विल आल्सो क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट द लाइन. सो होपिंग दैट यू लाइक दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए अपने आंसर शीट पे. थैंक यू वेरी मच.